गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 1 मई फ्राइडे और आज के इस करंट अफेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्मों के महापिता दादा साहेब फाल्के की 150वीं जयंती कब मनाई गई थी? ठीक है, ऑप्शन का बात करते हैं तो क्या है, 30 अप्रैल, 25 अप्रैल, 29 अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 30 अप्रैल। अब बात करते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नासिक शहर में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक शहर में। ठीक है, चलिए, इन्होंने 95 फिल्म और 27 जो है वो लघु पिक्चर में काम किए थे। ठीक है, जिसमें से 1937, ठीक है, 1937 में आई गंगावतरण नाम का जो पहली पिक्चर थी वो इनकी बोलती हुई पहली पिक्चर थी, राइट। और सिनेमा जगत का प्रसिद्ध दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है? ठीक है, ऑप्शन का बात करते हैं तो विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, इरफान खान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषि कपूर। ठीक है, बात करते हैं ऋषि कपूर, इसका निधन कब हुआ है? तो 30 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ बात करते हैं इरफान खान, तो इसका निधन कब हुआ था? 29 अप्रैल को। ठीक है, बात करते हैं ऋषि कपूर, तो ऋषि कपूर के पिता का नाम क्या है? तो राज कपूर, राइट। माता का नाम कृष्णा कपूर, राइट। जन्म कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1952 को, 4 सितंबर 1952 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो 30 अप्रैल 2020। अच्छा, इसकी पहली पिक्चर क्या था? तो इसका पहली पिक्चर का नाम मेरा नाम जोकर और अंतिम पिक्चर द बडी। ठीक है, इन्होंने फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो 2008 को गेन किया था। ठीक है, 2008 को गेन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में किसने 16 तरह के प्रोटीन की स्टडी की है? ठीक है, ऑप्शन का बात करते हैं तो ऑप्शन क्या है, IIT मुंबई, IIT इंदौर, IIT हरियाणा या IIT लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा IIT इंदौर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं तो IIT इंदौर के बायो साइंस और बायोमेडिकल्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कितने तरह के? तो 16 तरह के प्रोटीन की शोध किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मिड डे मील। क्या है? मिड डे मील योजना का उद्देश्य किनसे है? ऑप्शन क्या है, पुरुषों से, बड़े बुजुर्गों से और स्कूली छात्रों से, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, पुरुषों से, बड़े बुजुर्गों से और स्कूली छात्रों से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा और स्कूली छात्रों से। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं तो मिड डे मील योजना क्या है? तो सरकार ने कोविड-19, ठीक है ना, से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर देखते हुए मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने के लिए 11%, कितने परसेंट? तो 11% यानी कि 8,100, ठीक है ना, 8,100 करोड़ रुपए की घोषणा की है। ठीक है, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है छात्रों के नामांकन, परिधारण और उपस्थिति को बढ़ावा देना। क्या है? छात्रों के नामांकन, परिधारण और उपस्थिति को बढ़ावा देना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस क्षेत्र में हुए ओजोन परत का सबसे बड़ा छिद्र बंद हो गया? राइट, तो ऑप्शन का बात कर लेते हैं तो अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका, राइट। चलिए अब बात करते हैं अंटार्कटिका में, तो यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरेस्ट यानी कि ECMWF और C3S यानी कि कोपरनिकस
क्लाइमेट रेंज सर्विस, ठीक है ना, और CAMS यानी कि कोपरनिकस एंड मास्टफियर मॉनिटरिंग सर्विस, है ना, इन्होंने पुष्टि किया है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो बड़े छिद्र हुए थे वो अब क्या हो गए हैं, तो बंद हो गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आयु रक्षा नामक क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया। आयु रक्षा नामक क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया, ऑप्शन का बात करते हैं तो गुजरात, केरल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं, राइट। गुजरात, केरल, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा केरल, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा केरल। अब बात कर लेते हैं आयु रक्षा नाम का क्लिनिक, तो कोविड-19 के रोकथाम करने के लिए तथा दवाइयाँ और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए केरल सरकार ने आयु रक्षा नामक क्लिनिक का शुरुआत किया है, राइट, ताकि सबको क्या हो जाए, सुविधा पहुंच सके, दवाइयों का सुविधा पहुंच सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कौन से ऐप प्री इंस्टॉल आएगा, यानी कि फ़ोन में पहले से ही उपलब्ध आएगा। ऑप्शन का बात कर लेते हैं तो आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, कोरोना डिटेक्टर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा आरोग्य सेतु, ठीक है। बात कर लेते हैं तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बताया है कि गूगल की दूसरी सेवाओं की तरह अब ये भी फ़ोन में पहले से ही इंस्टॉल मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब कौन से ऐप से यूजर्स घर बैठे पढ़ सकेंगे ई पेपर, ठीक है। ऑप्शन का बात कर लेते हैं तो ऑप्शन है आरोग्य सेतु, पेटीएम, कोविड-19 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आरोग्य सेतु, पेटीएम, कोविड-19 या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम। बात करते हैं पेटीएम का, तो पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो PAY, पे, T फॉर थ्रू एंड M फॉर मोबाइल, ठीक है, यानी कि पे थ्रू मोबाइल। बात करते हैं तो इसकी शुरू कब हुआ था, तो 2010 को इसकी शुरुआत हुआ था, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में, राइट। CEO का बात करते हैं तो CEO जो है वो विजय शेखर शर्मा है, राइट। बात करते हैं तो लॉकडाउन की वजह से कई जगहों पर पेपर नहीं पहुंचा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग अभी घर के अंदर में हैं और पेपर को पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, तो इसीलिए ये फीचर अब पेटीएम में शुरुआत किया गया ताकि लोग जो है वो आसानी से पेटीएम एप्लीकेशन में ही ई पेपर के द्वारा जितने भी पेपर है, समाचार है, उसको घर बैठे अब पढ़ सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है, और किनारे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, राइट।